हेलो एंड वेलकम टू यूक्यो विजुअल्स। एंड आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज़ चारकोल टेक्निक टू मेक एन आर्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्ट टेक्निक सीखे थे, हाउ टू यूज़ चारकोल एंड देयर टूल्स, एंड अब हम उनको अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग बनाई है, बेसिकली लाइन ड्राइंग करी है, एंड इसमें अब मैं चारकोल को यूज़ कर रही हूँ। वो पेपर स्टम्प से कर रही हूँ या फिर आई एम यूजिंग द चारकोल पेंसिल। सो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो कलर्स लिए हैं। एक तो लिया है चारकोल द ब्लैक कलर एंड सेकेंड इज़ अ ब्राउन कलर। ब्राउन आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, एंड उसका भी जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। मोस्टली स्कल्पचर में अगर हम ब्राउन को यूज़ करें तो काफ़ी रियलिस्टिक फॉर्म देता है। सो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेंसिल इरेजर को भी यूज़ करा है सो दैट टू गिव द इफेक्ट। तो मैं एक एरिया को पहले पकड़ती हूँ, उसको करके उसमें कंप्लीट करने के बाद देन आई मूव ऑन टू द अनदर एरिया। तो उसको मैं ऐसा पैची फॉर्म में करती हूँ। सो मैंने अभी हेयर का थोड़ा सा पार्ट करा है एंड नाउ आई एम बेसिकली मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फोरहेड। एंड यहाँ पे मैं पेपर स्टम्प यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ अ वेरी यूजफुल मीडियम टू डू दी चारकोल। एंड फॉर द लार्जर एरिया आई एम यूजिंग दी कॉटन। कॉटन जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इससे हम लार्जर एरिया को ईजिली कवर कर सकते हैं इन अ शॉर्ट टाइम, एंड जैसे हमें लाइटर फॉर्म चाहिए वो वैसे उसमें से आउटपुट आता है। यू कैन से जो एजेस हैं उनकी डिटेलिंग कर रही हूँ सो दैट जो पेपर है उससे वो अलग से निकल कर आए, वो अलग से लगे। इस आर्ट वर्क को मैंने थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी फॉर्म में भी बनाया है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड करी है, वो आप एट दी एंड आप उसको उसमें देख सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें यू कुड से इसमें ब्लैक से डिटेलिंग करी है। अब आगे डिटेलिंग करते हुए अब मैं आईज की तरफ बढ़ूंगी। आईज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं या जब भी हम कोई भी एज अ नॉर्मल स्कल्पचर में भी फेस बनाते हैं, बिकॉज आईज जो है वो एक तरह से एक लाइफ होती है, वो पूरी आप कह सकते हो पेंटिंग की पूरी जान आईज में होती है। सो मैं उसमें काफ़ी टाइम लगाती हूँ जब मैं उसमें बनाती हूँ, मैं एक एक चीज़ देखती हूँ, उसमें डिटेलिंग देखती हूँ। सो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली फुल ब्लैक शेडो डजंट मीन कि आपको फुल एरिया ब्लैक करना है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ एरियाज जो हैं जो एक्सट्रीम ब्लैक हैं एंड देन वो थोड़े लाइटर टोन में जा रहे हैं। तो मैंने उसी तरीके से किया है, जहाँ पे एक्सट्रीम ब्लैक है वहाँ पे डायरेक्ट मैंने चारकोल पेंसिल चलाई है और उसको मैं धीरे धीरे आगे मर्ज कर रही हूँ विद द पेपर स्टम्प। एंड अगर आप और क्लोजली देखेंगे तो जो आईब्रोज हैं उनके बाल भी दिख रहे हैं, उसको भी एक तरह से इन्होंने बनाया है और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ बाय यूजिंग द पेपर स्टम्प्स एंड ऑल्सो द पेंसिल इरेजर। उससे जो लाइटर फॉर्म है वो लाइटर शेड आ जाएगा जब हम कहीं पे कोई बाल या कोई हमें ऐसा एरिया अलग से बनाना होता है, तो वी यूज इट सो दैट उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देता है, क्योंकि एक तरफ से आपका लाइट शेडो आएगा एंड एक तरफ आपका डार्क आएगा। सो इट्स नॉट जस्ट द लाइन, इट्स बेसिकली द शेडोज। सो अब आप देख सकते हैं जब मैंने आईब्रोज वाला एरिया करा है, इसमें भी मैंने हल्का सा ब्राउन का इफेक्ट डाला है सो दैट वो जो लाइटर फॉर्म है उसमें वो अलग से थोड़ा शाइन करेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आईज की डिटेलिंग करना शुरू कर रही हूँ। सो जो अपर लिड है वहाँ पे हल्का सा ब्लैक का शेडो पड़ रहा है एंड देन आपका जो है उसमें लाइटर फॉर्म आ रहा है। So I'm using two paper stumps. So one is like with having
मोर ऑफ द चारकोल, सो उसमें ब्लेंडिंग जो है उससे डार्कर एरिया आ रहा है। और वन स्टम्प बेसिकली उसमें क्या है, वो न्यू है, सो उसमें देयर इज़ अ लेस ऑफ चारकोल, सो वो लाइटर एरिया करने के लिए हेल्प करता है। अदरवाइज सारा ही मेरा उसमें एरिया ब्लैक हो जाएगा। सो अब मैं सबसे पहले नीचे आई को करने से पहले मैंने उसका जो ओवरऑल एरिया है आसपास का उसको थोड़ा सा फिल कर दिया। और उसको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हर पेंटिंग में करती हूँ, आप नोटिस भी करेंगे, हमेशा हम जब मर्जिंग करते हैं, चाहे वो हम पेंसिल से कर रहे हैं, चाहे हम कॉटन से कर रहे हैं, मर्जिंग हमेशा आप उसी डायरेक्शन में करोगे जिस डायरेक्शन में वो चीज़ फ्लो कर रही है। धीरे धीरे वो चीज़ समझ आती है, सो दैट काम इजी हो जाता है एंड प्लस वो इफ़ेक्ट देना शुरू कर देता है। सो यहाँ पे भी नीचे मैंने, आप देख सकते हैं जो आईज़ के नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे भी मैंने उसको एक तरह से यू कैन से सेमी सर्कल फॉर्म में करा है, जिससे कि वो थोड़ा सा आई का इफ़ेक्ट दे रहा है। एंड देन नाउ कम्स द आई। सो आई में आप देख सकते हैं उसकी एक एक डिटेलिंग को मैं कैप्चर कर रही हूँ, एक एक डिटेल जो है आप उसमें चेक कर सकते हो। सो लाइटर फॉर्म में मैं ब्राउन चारकोल यूज़ कर रही हूँ एंड डार्कर के लिए ब्लैक, एंड जो मिडिल टोन आ रहा है उसमें आई एम मर्जिंग इट। सो एक एक स्मॉल एरिया पकड़ के देन आई एम डूइंग इट। सो आई का जैसे अंदर का आई बॉल करने के बाद जैसे उसके नीचे हल्की सी वाइट लाइन है, सो यू कुड सी, सो इंस्टेड ऑफ इरेजिंग इट यू कैन ऑल्सो लीव दैट स्पेस, और उसको धीरे धीरे डार्क टू लाइट मर्ज कर सकते हो, उसकी तरफ ला सकते हो। एंड फॉर बेसिकली आईज एंड जो स्मॉलर एरियाज है उसके लिए चारकोल पेंसिल इज़ द बेस्ट। उससे क्या है कि आप डायरेक्ट डिटेलिंग दे सकते हो। सो वही चीज़ मैं कर रही हूँ, इसमें मैं धीरे धीरे उसमें डिटेलिंग दे रही हूँ, धीरे धीरे उस चीज़ में जान लेकर आ रही हूँ। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेरी जो मूवमेंट है हैंड्स की वो उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में जैसे आई है, जैसे राउंड में आ रहा है तो उस जिस डायरेक्शन में शेडोज़ आ रही हैं उसी डायरेक्शन में वो शेडोज़ में क्रिएट कर रही हूँ। सो आई का नीचे का एरिया करते हुए डार्क से लाइट लेकर आई एंड देन एज इट इज़ छोड़ दिया। इसमें इरेज ज़्यादा नहीं करा, उसको मैंने क्रिएट करा वो वाइट एरिया पार्ट छोड़ के। सो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है बट उससे इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो आई प्रेफर दैट। जब लगेगा कि इरेज करना है तो मैं उस एरिया को इरेज कर सकती हूँ। जहाँ पे डार्कर फॉर्म आ रहा था वहाँ पे मैंने हल्का सा मर्ज कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का हल्का मैंने इरेज भी कर दिया। आईज के नीचे का पार्ट बन रहा है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो हल्का हल्का उसको किया है। चारकोल थोड़ा सा बेसिकली पेपर स्टम्प में लेके उसको हल्का हल्का मैं मर्ज कर रही हूँ। चारकोल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मीडियम, इसमें वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट जो होता है वो एकदम निकल कर आता है। और अगर आप चारकोल में ज़्यादा वर्क करते हो तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप कलर्ड चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना शुरू कर देते हो, तो आपको सारे शेडोज सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कितने इसमें फॉर्म्स हैं, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू नो। एंड उससे आपको और नॉलेज आती है शेडोज़ की। सो अब आप देख सकते हैं आई करने के बाद अब मैं साइड के जो शेडोज़ हैं उनको क्रिएट कर रही हूँ, उनमें डिटेलिंग कर रही हूँ। अब बाल हेयर्स पे कर रही हूँ। मैं मोस्टली इमेजेस को एग्जैक्ट नहीं करती, एक बार ड्राइंग हो गई उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा अपने एलिमेंट्स भी उसमें पुट करती हूँ। How I'm merging the two different color charcoals. If you want to know more, you can write it in the chat box and I can create more videos regarding that, how I do it from the scratch कि कैसे मैं shadows को देखती हूँ and then I apply it. So if you want, you can just let me know and I can create the another video. So after this अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लाइटर टोन जो करा है
वो मैंने ब्राउन चारकोल से किया है। एंड जो डार्कर टोन है, आई मीन नॉट डार्कर, यू कैन से द मीडियम टोन, उसको आई एम डूइंग इट विद द ब्लैक चारकोल। एंड इसमें आप देख सकते हैं बहुत लाइटर फॉर्म से मैं उसको मर्ज कर रही हूँ एंड लाइट टू डार्क लेके जा रही हूँ। जहाँ एक्सट्रीम डार्क है उस पर मैं दोबारा एज ए लेयर फॉर्म में कर रही हूँ। सो डूइंग इट इन अ लेयर फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपका काम थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है बट उसमें इफ़ेक्ट अच्छा आना शुरू हो जाता है। एंड यू कुड सी, जो मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि पेपर स्टम्प्स जो हैं मैं उसमें काफ़ी सारे मैंने रखे हुए हैं। सो इसमें जो डार्कर है उसके लिए अलग है, मीडियम टोन के लिए अलग है, लाइटर के लिए आई प्रेफर टू यूज़ द न्यू वन, सो दैट उसमें जितना इफ़ेक्ट चाहिए, जितना मुझे चारकोल का क्वांटिटी चाहिए उतना ही उसमें हो, नॉट कि एक्सेस लग जाए। बिकॉज एक्सेस होने से क्या होता है, वो पेंटिंग को ख़राब कर सकता है। एंड अगर हम उसको बाद में इरेज करते हैं तो उससे एकदम पैची इफेक्ट आ जाता है। सो नाउ यू कुड सी जो चीक बोन्स हैं उस पर मैं इफ़ेक्ट डाल रही हूँ, उसको थोड़ा सा डार्कर करके। नाउ यू कुड सी जहाँ पे मुझे जो एरिया दिख रहा है वहाँ पे मैं उसमें डिटेलिंग करती जा रही हूँ। उस एरिया को कंप्लीट करने के बाद आई एम मूविंग ऑन टू द अनदर एरिया। एंड आई विल ऑलवेज प्रेफर कि इफ़ यू आर डूइंग इट, सो आप सबसे पहले उसको स्टार्ट करें फ्रॉम द टॉप लेफ्ट साइड एंड देन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। सो आपने टॉप लेफ्ट करा एंड देन आपने लेफ्ट साइड कंप्लीट करी एंड देन मूव टूवर्ड्स द राइट टॉप एंड देन राइट बॉटम। सो उससे क्या होगा कि आपके जो हैंड की मूवमेंट है उससे आपकी शीट पे नहीं लगेगा। जैसे अगर जब आप पेंटिंग कर रहे हैं, जो आपने बना लिया है उस पर नहीं लगेगा एंड वो उसको मेसी नहीं करेगा। And if you're not able to do that, so you can also put some butter paper. So आप वहाँ बटर पेपर रख के उससे उस पर भी आप हाथ रख के कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज प्रेफर जब भी आप पेंटिंग कर रहे हैं इन एनी मीडियम, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट साइड इफ़ यू आर राइट हैंडेड एंड देन स्टार्ट डूइंग इट। सो यहाँ पे मैं छोटी छोटी डिटेल्स कर रही हूँ। सो हम देख सकते हैं फॉर द नोज़ मैंने दोबारा से कॉटन लिया है एंड उससे मैं पूरा एरिया जो है उसे फिल कर रही हूँ। मेक श्योर जो आपका कॉटन है उस पर उतनी क्वांटिटी हो चारकोल की जितनी आपको चाहिए। सो यू कैन डू इट इन द रफ एंड देन डू इट ऑन द पेपर, अदरवाइज वो डार्क हो जाएगा एंड देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूजिंग द कॉटन। सो उस चीज़ को आप प्रेफर करें। एंड आपने यहाँ देखा होगा जो लाइन ड्राइंग है वो भी ना, उसको भी मैंने नहीं छेड़ा ज़्यादा। सो उसी पे ही मैं अब ज़्यादा डिटेलिंग कर रही हूँ। सो कॉटन से जब आप चारकोल कर रहे हैं तो मेक श्योर जो लाइंस है वो इरेज ना हो, उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अदरवाइज जो आपकी ड्राइंग है वो रिमूव हो सकती है। सो नाउ यू कुड सी मैं जो नोज़ है उसकी डिटेलिंग कर रही हूँ। जहाँ वाइट है वहाँ पे मैंने इरेज कर दिया एंड देन आई एम अप्लाइंग मोर चारकोल जहाँ पे डार्कर है। नाउ यू कुड सी इसमें मैं जो डार्कर एरिया है उसको मैं पेपर स्टम्प से किस तरह से करते हुए अंदर की तरफ लेकर आ रही हूँ। सो द थिंग इज़ जहाँ पे डार्कर है वहाँ से करके आप पेपर स्टम्प से ईजिली मर्ज करते हुए उसको लाइटर फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। उससे वो इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा, उससे वो सिर्फ प्लेन नहीं होगा।
एंड आई प्रेफर कि सिर्फ हमेशा पेंसिल से ही हम लाइन ड्राइंग ना करें। आई मीन टू से जब आप पेंटिंग करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे पेपर स्टम्प से ही लाइट क्रिएट कर रही हूँ जो भी डार्कर एरिया है, और उसके बाद उसको हल्का हल्का डार्क करूँगी, सो दैट मुझे उसमें ड्राइंग का इफेक्ट लग रहा था कि वो गलत ना हो जाए। इस वजह से मैं लाइट से करके फिर उसको धीरे धीरे डार्कर लाइन्स बनाई। नाउ यू कुड सी मैंने पहले अपना पूरा जो है लेफ्ट साइड को कंप्लीट करके फिर मैं राइट हैंड साइड की तरफ आई हूँ। नाउ यू कुड सी जैसे मैंने थोड़ा सा डार्कर इसमें पाउडर लेके, चारकोल पाउडर लेके मैं उस पर अब जो इफ़ेक्ट है, जैसे इन केस कहीं पे शेडोज़ हैं ज़्यादा, स्टोन कहीं से टूटा हुआ है या फिर कहीं पे उसमें पैच आया हुआ है, तो उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं उसको मैंने क्रिएट करा है बाय पुटिंग इट लाइक सो डॉट 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 डाल के एंड देन उसमें हाइलाइट्स डालें। अब आप देख सकते हैं जो डार्कर एरिया है वहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं डाली पेंसिल से, उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ विद पेपर स्टम्प ओनली। सो उसको मैं मर्ज कर रही हूँ सो दैट वो अलग से लाइन ना दिखे। अब मैं मुस्टैच पे आई हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने पेंसिल से बनाया था उस पर हल्का हल्का मैं चारकोल से कर रही हूँ सो दैट वो लाइंस इरेज ना हो, और उसके बाद मैं उसमें मर्जिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल जो यूज़ करी है ये काफ़ी सॉफ्ट वाली है, तो इससे मर्ज करना इजी हो रहा है मेरे लिए, तो इसलिए मैं उससे लाइनिंग आउटलाइन कर रही हूँ एंड देन उसको मैं हल्का हल्का अंदर मर्ज कर रही हूँ। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो टूल्स हैं वो आप प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर सको, जो आप यूज़ कर रहे हो टूल्स को आप उनके साथ फेमिलियर हो सको, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू इट टू डू द आर्ट, टू मेक आर्ट बाय यूजिंग दोज टूल्स। उससे क्या होगा कि आपको पता है कि कौन सा टूल जो है वो क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा, सो आपको जैसा इफेक्ट चाहिए तो आप वो उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। For those people who are new, I mean who are watching this video for the first time, like who are watching my video for the first time, in case if you want to know more about the tools, the techniques, how to use the charcoal tools, so you can check out my previous video. उस पे मैंने अच्छी तरीके से explain किया हुआ है what is charcoal medium and what are the tools available and how to use those tools. तो एक small मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन करी थी जिसमें कैसे यूज़ करना है उन टूल्स को वो बताया था, एंड यहाँ पे उन्हीं टूल्स को मैं यूज़ करके एक आर्ट वर्क बना रही हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं मुस्टैच पे आ गई हूँ, उस पर भी मैं लाइंस फॉर्म में बना रही हूँ। इट्स नॉट लाइक मैंने बेस कलर कर दिया एंड देन उसको अलग से कर रही हूँ, उसमें भी मैं उसी फ्लो में लेके जा रही हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी चारकोल कर रहे हैं, जब भी कोई भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर उसी जो शेप है उसी में ही आप फ्लो में बनाएं जिसमें वो बना हुआ है, सो दैट वो थोड़ा सा इफेक्ट
नाउ इट्स टाइम फॉर लिप्स। सो यहाँ पे लिप्स की डिटेलिंग हो रही है। इसके बाद जो नीचे बियर्ड है उस पर मैं इफेक्ट डाल रही हूँ। सो आई एम नॉट डायरेक्टली यूजिंग कि कॉटन यूज़ करके मैंने उसमें एक बेस दे दिया एंड देन आई एम डूइंग इट, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो मैं एक एक एरिया को उठा रही हूँ एंड वहाँ पे मैं उस चीज़ पे कलर से मर्ज कर रही हूँ। यू कुड सी इट। सो मैं सारा एरिया पे नहीं कर रही बिकॉज अब यहाँ देख सकते हैं इस पर जो है कहीं पे लाइट है कहीं पे डार्क है, तो मैंने कुछ कुछ एरिया को लिया एंड वहाँ पे मैंने एक बेस टोन डालना शुरू कर दिया। हाइलाइट्स डालने के बाद जहाँ पे लाइटर इफेक्ट है वो मैं पेंसिल इरेजर से कर रही हूँ। पेंसिल इरेजर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, आई कंसिडर इट, बिकॉज आप इरेजर को इन केस इफ़ यू आर नॉट हैविंग द पेंसिल इरेजर यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग। अगर आपके पास नॉर्मल इरेजर है उसको आप कटर से कट करके एंड उसके एजेस से भी आप इरेज कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव दैट टूल, बट इफ़ यू हैव इट इट मेक्स इट मोर ईजियर टू यूज़। सो आपको बार बार इरेजर को कट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू कट इट एंड यूज इट फ्रॉम द एजेस फिर वो डार्क हो जाते हैं, देन अगेन यू हैव टू कट इट, सो इट्स लाइक वेस्टिंग द इरेजर। सो इट्स बेटर टू हैव दी पेंसिल इरेजर। एंड यू कुड सी मैं साथ साथ ही उस पर मैं लाइट और डार्क के शेडोज डाल रही थी, इफेक्ट डाल रही हूँ, सो दैट मुझे बार बार उस एरिया में जाना ना पड़े। सो आई डोंट डू लाइक दिस कि मैं पहले एक पूरा बेस लेयर पूरे में कर दिया एंड देन उसके बाद सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। सो आई जस्ट टेक वन पोर्शन completed, then I move on to the second portion and so on. इससे थोड़ा सा easy रहता है आपको। जब आप एक फर्स्ट पोर्शन करते हो, सो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, सो उसमें थोड़ी सी आप गलतियाँ होंगी, थोड़ा टाइम लेता है वो। उसके बाद यू गेट यूज टू दी इमेज जो आप बना रहे हो प्लस द टेक्निक्स एंड आप फटाफट फिर बाकी एरियाज को कवर अप कर सकते हो। ये वाला जो आर्टवर्क है इसको मैंने वन गो में बनाया है, सो you can make it in a one go just by doing it in a patchy form. Please share and subscribe our channel UKO Visuals for the techniques and tools of art. So इसमें मैं और भी टूल्स डालूंगी, इसमें मैं और भी टेक्निक्स डालूंगी, नॉट ओनली दी ड्राई मीडियम बट नाउ आई विल ऑल्सो पुट सम some videos related to watercolors, oil and acrylic. So please like and share and subscribe to UKO Visuals. could see यहाँ पे जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है, इट्स ऑलमोस्ट डन एंड नाउ यू कैन सी जो इफेक्ट आया है आफ्टर डूइंग इट विद द पेन. So stay tuned for more such videos and keep watching UKO Visuals. Thank you.